अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक न्यू व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो व्लॉग है हम बनाने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। आपको दिखाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो कैसी दिखती है। तो ये कुछ नज़ारे हैं जी यूनिवर्सिटी के। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जी रिचमंड बिल्डिंग इसको कहते हैं। ये जो है मेन बिल्डिंग है। अगर आप ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो आप पहले दिन जो है वो इस बिल्डिंग में आएंगे और उसके साथ यहाँ पे आपकी सारी इनरोलमेंट होगी और जो भी आपके पेपर्स वगैरह उन्होंने जो रिमेनिंग पेपर्स हैं वो आप यहीं पे चेक करवाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं। मेरी पहले और दूसरे और तीसरे साल ज़्यादातर यहीं पे क्लास इसी बिल्डिंग में क्लासेस हुई थी, लेकिन इनकी काफ़ी और भी बिल्डिंग्स हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, उसके साथ ये भी हिस्सा है, उसके साथ ये एक बिल्डिंग है और उस साइड पे आप चले जाएं तो उस साइड पे भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। तो चलते हैं जी आगे, आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दिखाते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि आपको पिछले व्लॉग्स में आपके साथ वादा किया था कि पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताएंगे, कौन सी जॉब स्टूडेंट कर सकते हैं यहाँ पे आके और कैसे ढूंढ सकते हैं वो सारी पार्ट टाइम जॉब्स। सो चलिए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं जी कि लाइब्रेरी कैसी है इस यूनिवर्सिटी की। तो जी अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी वाली साइड पे। तो अब चलते हैं लाइब्रेरी देखते हैं। पहले कार्ड निकाल लें, उसके बगैर एंट्री नहीं होती यहाँ पे। आपने अगर क्लासेस भी अटेंड करनी है तो सारी अटेंडेंस जो है वो आपकी इस कार्ड से ही होगी। सो लग गया जी। चलते हैं जी अंदर और देखते हैं क्या सीन है। अच्छा जी, तो अब हम आ गए यूनिवर्सिटी के अंदर और ये आपको दिखाते हैं। ये जो है यूनिवर्सिटी का कॉमन स्टडी एरिया है और इसकी तकरीबन 3 फ्लोर्स हैं लाइब्रेरी की। एक फ्लोर जो है, 2 फ्लोर जो हैं उसमें आप साइलेंट स्टडी कर सकते हैं। मतलब आपको अपना अलग से आपको टेबल चेयर पड़ी होती है, वहाँ पे जाके आप लाइब्रेरी से बुक उठाएं और आराम से वहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं ये लाइब्रेरी की। अब चलते हैं बाहर और तो ये भी थी कुछ आपको झलक दिखाई है यूनिवर्सिटी की पूरी। तो मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में या अपनी ग्रेजुएशन पे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। तो अब आपको लेके चलते हैं, आपको बताते हैं पार्ट टाइम जॉब्स का कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से फर्दर स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं इधर आके और जो आपको जॉब फाइंडिंग में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी, तो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको बताते हैं कि आपने जब यूके आना है तो आप कौन सी ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो आप कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी यूके में हैं करंटली वो कौन सी जॉब्स ऐसी कर रहे हैं। इससे पहले आपको थोड़ा बहुत बता दें कि क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी मेंशन किया था, आप जब यूके आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आते साथ जो है अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो लाजमी अप्लाई करें। नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर के बगैर कोई भी एम्प्लॉयर यूके में आपको लीगल जॉब आप कहीं भी नहीं कर सकते अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है। आपने सिंपली गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है और वो आपको ईमेल कर देंगे कि 4 हफ्ते में आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा। 4 हफ्ते वो कहते हैं, मेरा 3 हफ्ते में आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जल्दी भी आ जाता है, लेकिन एस्टिमेटेड यही होता है कि 4 हफ्ते में जो है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा। नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया, उसके बाद आपने HMRC का ऐप बनाना है। HMRC का ऐप इसलिए मैं कह रहा हूँ बनाने को कि क्योंकि HMRC के ऐप में अगर आपने एक दफ़ा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी नेशनल इंश्योरेंस की, तो उसके बाद ये होगा कि आपको जो फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट आता है नेशनल इंश्योरेंस का आप थ्रू पोस्ट आपके पास, वो आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल के अंदर होगी। उसके साथ साथ एक और फ़ायदा ये है HMRC के ऐप का कि आप कि जो भी आपने किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं किसी भी जगह पे, तो वो सारी डेटा जो है लीगली आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो सारा डेटा जो है वो HMRC के ऐप के अंदर होता है। और वो ऐप आपको ये भी बता देता है कि उस एम्प्लॉयर ने इतनी सैलरी आपको भेजी है, उसमें से इतना टैक्स कटा है, इतनी नेशनल इंश्योरेंस जो है वो कटी है। नेशनल इंश्योरेंस भी कटती है क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस जो है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर
वो एक इस वजह से कटती है क्योंकि जो भी बंदा यूके में लीगली काम कर रहा है किसी एम्प्लॉयर के साथ, तो वो उनका एक ऐसा सिस्टम है यूके वालों का कि कोई भी एम्प्लॉयड है कोई बंदा और वो अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी सैलरी में से थोड़ी सी परसेंटेज जो है वो नेशनल इंश्योरेंस की हेल्थ केयर की कंट्रीब्यूशन में जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपके लिए ही फ़ायदा है कि अगर आप बीमार होते हैं तो आप फ्री सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं हेल्थ केयर से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि पार्ट टाइम जॉब्स ऐसी कौन सी हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं आजकल। पार्ट टाइम जॉब्स जब आप पहले आते हैं यूके में, ठीक है, और जो अभी स्टूडेंट्स करंटली आए होंगे वो मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे, आपको मेनली जो जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि आप किसी फेरी टेल में ना रहे हैं आपको आते साथ किसी ऑफिस में बिठा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। स्टेप्स होते हैं, आपने लेने पड़ते हैं स्टेप्स, उसके बाद ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। तो पहली जो अगर आप कहीं पे जॉब करेंगे, ठीक है, अगर आपने जो है आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, आपको कोई लीगल जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने करनी है, आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी लाइफ, आप डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ का। तो पहली जो जॉब होती है वो होती है जी आपकी, या आपको टेक अवे में कहीं पे जॉब मिल जाएगी, या फिर आपको किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर मिल जाएगी, या एज अ शेफ़। इस तरह की जॉब्स होती हैं अवेलेबल जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आपको किसी सीवी की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ उनके पास जाना है, उनको बताना है कि मैं अवेलेबल हूँ काम के लिए। तो होता ये है कि ये जो होते हैं एम्प्लॉयर्स, ये मोस्टली होते हैं एशियंस, या वो आपको पाकिस्तानी एम्प्लॉयर मिलेगा या आपको कोई इंडियन एम्प्लॉयर मिलेगा जो आपको इस तरह कैश इन हैंड की जॉब देगा। और ये जो जॉब्स होती हैं इनका रेट लीगल जॉब से बहुत कम होता है, क्योंकि अभी लीगल मिनिमम वेज भी इंक्रीज़ हुई है। अभी इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, 1244 हो गई है लीगल वेज। लेकिन ये आपको जो है लीगल वेज मिनिमम वेज नहीं देते, बल्कि ये आपको उससे बहुत कम देते हैं, और तकरीबन 5 से 6 पाउंड घंटा आपको इनके साथ काम करना पड़ता है। और ये बहुत रगड़े की नौकरी है, बहुत मुश्किल हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये करना, स्पेशली जब वो इन सारे कामों से यूज़ टू ना हो। तो इस सिचुएशन में मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि खुदारा अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो अपने ऊपर रहम करें, और अगर आप यूके में आते हैं एज अ स्टूडेंट तो आप आते साथ जो है अपना सिक्योरिटी का बैज अप्लाई करें। नेशनल इंश्योरेंस नंबर एक दफ़ा आपका आ जाए, आपका HMRC ऐप बना लें, उसके बाद जो है अपने सिक्योरिटी लेसन्स लें। सिक्योरिटी की जॉब जो है वो एज़ कम्पेयर टू दीज जॉब्स वेल रिवॉर्डिंग है, आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। और ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूके में अब कंपनीज़ हैं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ लेबर होती है यूके में, ठीक है, यहाँ के लोग थोड़े से ज़रा सुस्त हैं, इतना काम पसंद नहीं करते करना, तो वो जो गैप है वो सारा ये हम माइग्रेंट्स ही फिल करते हैं। तो उस सिक्योरिटी का एक दफ़ा आपका बैज बन जाए, उसके बाद आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मैं आगे जाके आपको अपने व्लॉग्स में बताता हूँ कौन सी ऐसी कंपनी है जो अगर आप 20 घंटे अगर आप काम करना चाहते हैं उसको, तो वो तकरीबन आपको दे देती हैं 17 to 18 आवर्स जो हैं, उस 17 to 18 आवर्स अ वीक आप उनके साथ यू कैन वर्क विद दैम। और ज़रूरी यही है कि अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो आप जो है तकरीबन 700 पाउंड सिक्योरिटी बैज का साथ लेके आएँ, क्योंकि कोर्सेज़ की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। मैंने 6 दिन का था, उसके बाद आखिरी दिन जो है वो 7th डे में मेरा एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे उस पर टोटल लगे, उस कोर्स वाले को मैंने पैसे दिए अराउंड 420 पाउंड। मेरा एक हफ़्ते में जो है सर्टिफिकेट आ गया था। सर्टिफिकेट आता गया तो मैं डायरेक्ट गया पोस्ट ऑफिस में मैंने 190 पाउंड्स और दिए, तो ये मेरे तकरीबन जो कॉस्ट आ गई थी, जो मैं आपको एस्टिमेट करके बता देता हूँ, 620 to 30 पाउंड्स इतनी मैक्सिमम आपकी आ जाती है, क्योंकि मेरे कोर्स वाले ने थोड़े ज़्यादा पैसे ले लिए थे। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो 300 में भी करवा देते हैं, 350 में भी करवा देते हैं, लेकिन ये आपको ख़ुद वेरीफाई करना पड़ता है। मेक श्योर करें कि कोई भी कोर्स वाले को आप इस तरह पैसे ना दें कि वो जो है आपने क्लासेस भी नहीं लेनी और आपने पैसे दे दिए उसको, तो उसकी गारंटी नहीं होती कि वो आपको सर्टिफिकेट जेन्युइन देगा या नहीं देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। मेक श्योर करें कि आप उसके ऑफिस तक जाएं, आपसे वो एटलीस्ट 3 से 4 दिन, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 से 4 दिन अगर आप क्लासेस आपसे लेना चाहता है तो मेक सेंस। मेरे वाले ने 6 दिन ली थी, क्योंकि वो पूरा काम जो है वो जेन्युइन कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो इसमें स्कैम्स तो लाजमी है।
तो उसके बाद जब आपका बैच का सारा हो जाता है, जब आप पोस्ट ऑफिस में पैसे दे दें, तो उसके बाद जो है 1.5 महीना आपको लग जाएगा, उसके बाद आपको सिक्योरिटी बैच मिल जाएगा। तकरीबन महीना तो लग ही जाता है उसमें। तो महीना जब आपका सिक्योरिटी बैच पे लग गया, सिक्योरिटी बैच आ गया, उसके बाद फ़ौरन से पहले आप डाउनलोड करें अपना इंडीड का ऐप। मुझे अपनी पहली लीगल जॉब, सिक्योरिटी की नहीं, वैसे लीगल जॉब जो है वो मुझे इंडीड से मिली थी। ठीक है, इंडीड पे अपना अकाउंट बनाएं, उस पर अपनी सीवी अपलोड करें। लाजमी अपनी सीवी अच्छे से अच्छे बनाएं। अगर आपको कोई सीवी की गाइड चाहिए तो मैं आपको ज़रूर गाइड शेयर करूँगा। मैं हो सके तो मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा इस पूरे पे, और आपको गाइड करूँगा कि आपने सीवी कैसी बनानी है। बहुत लोगों की मैंने सीवी देखी है और वो सीवी बिल्कुल सही नहीं होती जैसे वो बनाते हैं। मुझे भी नहीं आती थी सीवी बनाना। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के कैरियर सेंटर पे गया, उनसे मैंने मीटिंग्स की, उनको मैंने दिखाई अपनी प्रोग्रेस कि मैं इस तरह की सीवी बनाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सीवी टेम्पलेट जो है वो मुझे दिया कि नहीं भाई, तुम जो कर रहे हो वो गलत है और इस टेम्पलेट को फॉलो करो। तो जब से मैंने उस टेम्पलेट को फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया उसमें मेरी सिलेक्शन ज़रूर हुई और मैं इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुँच गया। तो आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी सीवी पे बहुत वर्क करें। अगर आप पाकिस्तान में आपके पास टाइम है तो आप अभी से उस सीवी पे वर्क करना शुरू करें, और उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे अपने काम करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये 3 जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड की जॉब कर रहे हो। अगर आप इन तीनों से यूज्ड टू नहीं होंगे, आपके लिए जॉब, लीगल जॉब, अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिटी में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप जो है कहीं अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ों पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जब जॉब पे लैंड करें आपको ये चीज़ें वो एम्प्लॉयर ना सिखाए, तो आपको शर्म महसूस करने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे ये स्किल्स, ये इन चीज़ों को चूज़ करना नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप मेक श्योर करें कि अगर आप सिक्योरिटी का आप कर रहे हैं, आपको डिग्री से रिलेटेड जॉब नहीं मिली, तो आप जो सिक्योरिटी की बैच है उसको आप इस तरह यूटिलाइज़ करें कि आप 20 घंटे जो है वो आप अपने किसी लीगल एम्प्लॉयर के साथ काम करें, और मेक श्योर करें कि वो ब्रिटिश एम्प्लॉयर हो, क्योंकि आपको गोरों से यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एशियंस। और बहुत अच्छे होते हैं वो गोरे, ठीक है। इतना अब पहले होता था कि रेसिज्म है, अब इतना कोई नहीं है एज़ कम्पेयर टू। मैंने 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे, और मैंने अपने भी देखे हैं और मैंने गोरे भी देखे हैं, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि गोरों के साथ काम करें। ठीक है, वो थोड़े से रूल्स के स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने लीनियंट नहीं होते, लेकिन उनके साथ काम करने का आपको मज़ा आता है। मतलब कि अगर आपने उनके साथ 10 मिनट भी ज़्यादा काम किया है तो वो मेक श्योर करेंगे कि उस 10 मिनट के भी आपको पैसे दें। और उसके साथ साथ अगर आपको कहीं काम के दौरान आपकी कहीं तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो इतना आपकी टेक केयर करते हैं। हालांकि जो अपने होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतना आपके साथ नहीं करते, और वो तो ऐसे सलूक करते हैं कि जैसे आप पता नहीं कोई आपने बहुत बड़ी गलती की है यूके आके। तो घबराना नहीं है, आपको बहुत हर तरह के लोग मिलेंगे यहाँ। बट जी मेक श्योर करें कि आप छोटे छोटे स्टेप्स ज़रूर लें, और अगर आप कोई भी जॉब में, अगर आप मेक श्योर करें कि आप वहाँ पे स्टक ना हों जब तक आप अपनी राइट डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाएँ, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड होता है। स्टूडेंट्स जैसे हमारे जैसे होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम पीरियड होता है। कोई मास्टर्स लिया है तो 3 साल ऐसे गुजरते हैं। मुझे अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अभी अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड देख रहा था तो उस पे 2022 इनटेक में आया था, और अभी 1 महीना रह गया और उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी का कार्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो बहुत कम टाइम पीरियड होता है और बहुत सारी काम जो है वो हमने करने होते हैं। अगर आप आएंगे सिक्योरिटी के बैच पे 1.5 महीना लग गया, उसके बाद जॉब ढूंढने में 1 महीना लग गया, उसके बाद अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है उसमें 6-7 महीने का प्रोसेस है। तो ये बहुत, यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास ऐसा इतना कुछ करने को नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन अगर आप यूके में आते हैं तो यहाँ पे एकदम लाइफ जो है ना आपकी 360 के एंगल में बिल्कुल घूम जाती है, और चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाती हैं, और वक्त का पता नहीं चलता सुबह कब होती है या रात कब होती है। तो इस व्लॉग को हम मुख्तसर रखेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज़ थोड़ी मैं मेंशन कर दूं आपको कि इंडीड का अकाउंट बनाना है, उसके साथ साथ आप लिंक्डइन प्रोफाइल लाजमी बनाएं। अगर आपके पास पाकिस्तान में टाइम है, अपनी अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल बना के आएँ। लिंक्डइन प्रोफाइल में मोस्ट प्रॉबली आपको लिंक्डइन प्रोफाइल में जब आपका एम्प्लॉयर जो है आपको
इंटरव्यू के लिए बुलाता है। और अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल उसके साथ शेयर की है, अपनी सीवी पे ज़रूर मेंशन करें लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, ताकि वो आपको देख सके आप किस तरह के आदमी हैं। और वो उस पर ये चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपकी जॉब फाइंडिंग में, और आपको हेल्प कर सकती हैं एज अ कैंडिडेट, जो है आपके एम्प्लॉयर को बता सकती हैं कि ये किस तरह का आदमी है, किस तरह की आप पोस्ट करेंगे लिंक्डइन में, उससे उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह का बंदा है और इसको बुलाना चाहिए इंटरव्यू में। मेक श्योर करें कि आप सीवी थोड़ी सी अच्छी बनाएं, ठीक है, काम करें। सीवी के टेम्पलेट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो है आने वाले व्लॉग्स में, आपको थोड़ा सा सीवी के बारे में बता सकूँ, किस तरह आप अपनी सीवी इन्हांस कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी यूके की जो है अपनी डिग्री से रिलेटेड जो है आप जॉब ढूंढ सकते हैं। घबराना नहीं है आपने, मुश्किल टाइम पीरियड होता है, सबके लिए होता है, हम भी इसी टाइम पीरियड से गुज़रे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब हम एज़ कम्पेयर टू 2-3 ईयर्स बिफ़ोर मोर कॉन्फिडेंट हैं। और इतना है कि अब अगर हम जो है अगर हमें ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़े तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूके आपको सिखाता है। सबसे पहले तो अपनों से दूर रहना सिखाता है, उसके बाद जो है आपको क्या कहते हैं रेजिलियंस सिखाता है, मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। और उन मुश्किलों के बाद अमेजिंग बात इस यूके की ये है कि इतना कुछ करा के, इतनी मुश्किलें करवा के आपको बाद में फिर वो आसानियों की तरफ भी आपको बाद में फिर वो आसानियों की तरफ भी ले जाता है। तो हिम्मत नहीं हारनी। शुरू के 6 महीने, जैसा मैंने कहा, किसी के लिए 1 साल हो सकता है, किसी के लिए 6 महीने हो सकते हैं। आपने उन 6 महीनों में घबराना नहीं है। मेक श्योर करें किसी की बातों में आके अपनी यूनिवर्सिटी ना छोड़ें। अगर आपने यूनिवर्सिटी लाइफ छोड़ दी तो यूके में आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा और फिर से आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा और उसमें आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। किसी की बातों में आके यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी। यूनिवर्सिटी की डिग्री आपने लाजमी कंप्लीट करनी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यूनिवर्सिटी की डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं है, यूनिवर्सिटी की डिग्री छोड़ दो, यहाँ पे जो है इल्लीगल रह लो। इल्लीगल लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है यूके में, और अल्टीमेटली आपको फिर किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा। यूके की कंट्री बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत आपको देगी, लेकिन पहले आपको इस कंट्री में कुछ देना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें, छोटे छोटे स्टेप्स जो बताए हैं, समरी आपको बता देता हूँ कि NI नंबर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए इंडीड सिक्योरिटी बैज अप्लाई करें, ठीक है, 1.5 महीना उसमें लग जाएगा। उसके बाद मेक श्योर करें आप 20 घंटे उस सिक्योरिटी में लीगल जॉब करें किसी ऐसे एम्प्लॉय के साथ जो गोरा हो, ठीक है, ताकि आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और असल मुल्क तो ये उनका है ना, ठीक है। अब ये जो बाद में आए हैं हम सारे, तो ये तो हम इनके मुल्क में रह रहे हैं। असल उनके नॉर्म्स जो हैं उनको सीखें, किस तरह वो सोसाइटी उन्होंने चलाई है वो सब कुछ सीखें। और ये इस तरह आपकी अपनी भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है और ये आपकी मदद करता है आगे प्रोग्रेस करने में आपके करियर में। तो ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ आते हैं एक नई अपडेट के साथ और आपको बताते हैं जी कि आपने लिंक्डइन में, इंडीड में कैसे जॉब फाइंडिंग करनी है और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी सीवी में डाल सकते हैं, ऐसे स्किल्स जो आप उन जॉब से सीखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, हम अपनी सीवी पे मेंशन नहीं करते। हमें लगता है कि हमने ये जॉब की है, तो अगर हम किसी कॉर्पोरेट लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बार टेंडर की जॉब की और मैं अगर कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सपीरियंस ना डालूँ, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़रूरी है आप उसमें से छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंस रेलेवेंट करें उसके साथ, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको मैं अपनी अगली व्लॉग में जो है मैं डिटेल में बताता हूँ। तब तक के लिए दीजिए मुझे खुदा हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।